हेलो फ्रेंड्स, हमारा लेसन कौन सा शुरू है अभी फिलहाल? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, आपको याद होगा मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। ओके, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, ओके, ये फर्स्ट। सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद में थर्ड, क्रैमर्स रूल। और फोर्थ, ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इसमें से हमारे कौन कौन से मेथड्स हो चुके हैं? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड ये हमारा हो चुका है। ओके, क्रैमर्स रूल ये भी हमारा हो चुका है। ओके, अब कौन से बचे? सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो अब हम क्रैमर्स रूल के बाद में हम लेने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, यानी जो आपको लीनियर इक्वेशन दिए होंगे उन्हें हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते, इस मेथड में हमें सीखना है। ओके, तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को लेने से पहले मैं आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ आपको बातें मैं बताना चाहता हूं, कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। वैसे वो तो आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, फिर भी एक बार एज ए रिवीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, तो चलिए हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें सीख लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके, और उसके बाद में फिर हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। अब ये क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? इसे कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब ये तो आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे होता है। ओके, ये देखो इस तरह से ये डायग्राम, यानी 2 नंबर लाइंस। ये आपको एक फर्स्ट नंबर लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, बीच में ओरिजिन यानी 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3। ओके, लेफ्ट साइड में -1 -2 और -3। ये फर्स्ट नंबर लाइन हो गया, इसे मैं बोल सकता हूं फर्स्ट नंबर लाइन। ओके, फिर से एक सेकंड नंबर लाइन है इसमें, कौन सा? देखो जो वर्टिकल में है, यानी ये वाला, इसे बोलेंगे हम सेकंड नंबर लाइन। ओके, जिसे हम बोलने वाले हैं वाई एक्सिस। ओके, तो ये भी एक नंबर लाइन है, बीच में देखो ओरिजिन है, ये देखो बीच में ये ओरिजिन। ओके, और ऊपर में पॉजिटिव नंबर दिए हैं, ये +1, ये प्लस साइन है यहां पर, ठीक है, ये +2, ये प्लस साइन, और नीचे में है -1 और -2। ठीक है, तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ओके, और जो वर्टिकल लाइन है नंबर लाइन उसे बोलेंगे हम वाई एक्सिस। तो आपको अगर किसी ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे फॉर्म होता है ये अगर आपको किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे कि 2 नंबर लाइंस जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, परपेंडिकुलर, ओके, एट ओरिजिन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, अब हम लेते हैं क्वाड्रेंट्स। पता है आपको क्वाड्रेंट्स क्या होता है? ओके, क्वाड्रेंट्स यानी क्या कि जब एक्स एक्सिस, ओके, और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो यहां पर इस प्लेन का 4 पार्टीशन में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको। सबसे पहले एक्स एक्सिस, ओके, ये एक्स एक्सिस
और ये है वाई एक्सिस। ओके, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये फॉर्म होने के बाद में इस पूरे प्लेन का 4 पार्ट में डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये देखो, उसके बाद में ये सेकंड पार्ट, ओके, इसे बोलेंगे हम थर्ड पार्ट, ओके, और ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो है उसे बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट यानी थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ पार्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये सभी क्वाड्रेंट्स हो जाएंगे, लेकिन इसे नाम क्या देना है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो अब चलिए आपको ये क्वाड्रेंट्स कितना समझ में आया, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ये देखिए, ऑब्जर्व एंड राइट द पोजीशंस ऑफ द पॉइंट्स। यानी आपको एक डायग्राम दिया, ये देखो, इस डायग्राम में कहीं तो भी आपको पॉइंट्स दिए हैं। ओके, अब जैसे ये डी पॉइंट है, एम पॉइंट है, ओके, ये ई पॉइंट है, जैसे टी पॉइंट है, एस है और की। ओके, तो इसका हमें पोजीशन बताना है, पोजीशन। ओके, तो देखिए, अभी बताइए मुझे पॉइंट डी, डी का पोजीशन। अब डी का पोजीशन यानी क्या कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमें बताना है। तो बताइए मुझे अभी कि पॉइंट डी ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा? तो ये होगा फर्स्ट में। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देन पॉइंट एम देखो, अभी पॉइंट एम कहां पर है? पॉइंट एम, ये देखो पॉइंट एम। अब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा पॉइंट एम का? ये यहां पर है। तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये है ऑन द एक्सिस, यानी ये एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर है। तो फिर इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? ऑन वाई एक्सिस। ओके, यानी एक्सिस पर है तो ऑन ये वर्ड हमें लिखना पड़ेगा, ऑन वाई एक्सिस। ओके, और क्वाड्रेंट है तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड या फिर थर्ड। ओके, उसके बाद में कौन सा पॉइंट है? देखो टी पॉइंट कहां पर है? देखो टी पॉइंट, हां ये देखो टी पॉइंट। ओके, ये टी पॉइंट। अब मुझे बताइए टी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? करेक्ट, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, यानी इसका मतलब कि इन थर्ड क्वाड्रेंट, बस। उसके बाद में पॉइंट के कहां पर है? देखो के पॉइंट कहां पर आएगा? इसका क्या पोजीशन होगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। करेक्ट, यानी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, देन इसके बाद में ई पॉइंट कहां पर है? देखो पॉइंट ई। ओके, तो इसका पोजीशन क्या होगा? इन सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, और लास्ट पॉइंट है एस। देखिए कहां पर है एस पॉइंट? ये देखो एस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो एस पॉइंट है ये कहां पर आ रहा है? ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो पॉइंट एस ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो कहां पर आएगा ये पॉइंट एस? ये आएगा एक्स एक्सिस पर। ओके, कहां पर आएगा ये? एक्स एक्सिस। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस। ओके, यानी इसका मतलब कि आपके क्या समझ में आया अभी कि कोई भी पॉइंट हो, ओके, वो एक तो क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। ओके, या फिर उसका पोजीशन कहां पर होगा? ऑन द एक्स एक्सिस, कहीं पर भी हो सकता है ऑन द एक्स एक्सिस या फिर ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं। ये देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। अभी आपको प्लेन दिया होगा, एक्स एक्सिस,
ओके, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, इसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। ठीक है, अब इस पूरे प्लेन में कोई पॉइंट्स अगर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ये हमें समझना है। ओके, तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको इस पी पॉइंट के बारे में बताता हूं। देखो, पी पॉइंट दिखा आपको, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो, यहां पर तो लिखा है 4 3, लेकिन कैसे है 4 3? देखो, आप पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। देखो, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हमें कौन सा नंबर दिख रहा है? देखो 4। ओके, इसलिए सबसे पहले 4 आया, यानी इसका मतलब कि सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है। यानी उस पॉइंट से हम अगर एक्सिस के तरफ देखेंगे एक्स एक्सिस पर, तो जो नंबर दिखेगा, ठीक है, वो हमें लिखना पड़ता सबसे पहले। यानी इसका मतलब कि सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में आएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई एक्सिस पर देखो, अभी यहां से परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से, तो आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? देखो, आपको नंबर दिख रहा है 3। तो इसका मतलब कि बाद में हमें लिखना पड़ेगा 3। तो कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे पॉइंट पी के? 4 एंड 3। ओके, समझ में आ रहा मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कोई भी पॉइंट हो, सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है और उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब यहां पर आर पॉइंट है, देखो आर पॉइंट। ठीक है, आर पॉइंट। तो आर पॉइंट से एक्स एक्सिस पर देखो, आप एक्स एक्सिस पर कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 3। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद में आएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो आर पॉइंट से वाई एक्सिस पर देखो परपेंडिकुलर लाइन, तो आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? देखो 4। तो उसके बाद में आएगा फिर 4। ये हो जाएगा पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसके बाद में पॉइंट क्यू देखो, ये पॉइंट क्यू। ओके, तो पॉइंट क्यू के लिए कोऑर्डिनेट सबसे पहले क्या हो गए? एक्स और वाई। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां से सबसे पहले एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पर, ये देखो एक्स एक्सिस पर कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? एक्स एक्सिस पर आपको दिख रहा है -3, इसलिए सबसे पहले यहां पर -3 लिखा है। ओके, उसके बाद में वाई एक्सिस पर देखो, इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर लाइन, सीधा परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? -4। तो यहां पर लिखा है y कोऑर्डिनेट -4। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट और उसके बाद में y कोऑर्डिनेट। तो चलिए, आपको यह पार्ट कितना समझ में आया, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ओके, देखिए, अगर कोई पॉइंट यहां पर अगर होगा तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बता सकते हैं आप? ठीक है, मान लो कि ये ए पॉइंट है। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट मुझे बताइए क्या होगा। कैसे सोचते हैं कि सबसे पहले उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर देखना पड़ता है कौन सा नंबर दिखता है। ओके, यानी इसका मतलब कि हमने एक्स एक्सिस पर ऐसा डॉट डॉट लाइन अगर ड्रॉ किया तो हमें कौन सा नंबर दिखेगा? -5। ओके, तो सबसे पहले ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स और वाई, यानी इसका मतलब कि सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी कितना हो जाएगा? -5। तो सबसे पहले आएगा -5। ओके, अब यहां से आप y एक्सिस पर देखो, y एक्सिस पर। ओके, तो y एक्सिस पर कौन सा नंबर दिखता है? आपको दिखता है 3, यानी इसका मतलब कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। तो अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे? -5u, ओके, एंड 3। और आपके समझ में? अगर यहां पर कोई पॉइंट होगा तो देखो, अभी अगर ये मान लो कि बी पॉइंट है, ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो कौन सा होगा? एक्स और उसके बाद में वाई। ओके, तो एक्स एक्सिस पर देखो, सबसे पहले यहां से एक्स एक्सिस पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको कौन सा नंबर दिख रहा है? 4। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट
हो जाएगा 4। उसके बाद में उसी पॉइंट से y एक्सिस पर देखो, ये देखो डॉट डॉट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो आपको कौन सा नंबर दिखेगा अभी? -2। ओके, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। तो टोटल B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 एंड -2। और आपके समझ में, यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते समय सबसे पहले आपको x कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद में y। ठीक है, अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट्स फ्रॉम द फिगर। आपको ये फिगर दिया है, ओके, और इस डायग्राम में कुछ पॉइंट्स है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखना है। इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको ठीक से समझा कर दिया है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अभी ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट E। ओके, देखो पॉइंट E कहां पर है? पॉइंट E यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद में y कोऑर्डिनेट। तो E का x कोऑर्डिनेट 1 बराबर है x एक्सिस पर, और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर 6। तो क्या आंसर आएगा फिर? 1 6। ओके, अगर किसी ने 6 1 लिखा तो गलत हो गया, तो 1 6। तो पॉइंट E का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 6। ओके, पॉइंट F देखो कहां पर है F पॉइंट? ये देखो पॉइंट F। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x, उसके बाद में y। तो x एक्सिस पर देखो यहां से 4। ओके, यानी सबसे पहले x कोऑर्डिनेट 4 आएगा, उसके बाद में y कोऑर्डिनेट, यानी यहां से हमें y एक्सिस पर देखना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर दिख रहा है? देखो 3। तो यहां पर आएगा 3। अगर किसी ने सबसे पहले 3 और बाद में 4 लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, उसके बाद में y कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर आएगा 4 3। पहले 4 आएगा, बाद में 3 आएगा। ठीक है, तो 4 3। ओके, अब G पॉइंट देखो कहां पर है? G पॉइंट, ये देखो G पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट 6, यानी इसके जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसमें से सबसे पहले x आएगा, उसके बाद में y। तो x कोऑर्डिनेट आएगा 6 और y कोऑर्डिनेट आएगा, दिख रहा है आपको, -3। यानी G पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 -3। ओके, देन H पॉइंट देखो कहां पर है? H पॉइंट, ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखते समय x कोऑर्डिनेट पहले आएगा, उसके बाद में y। तो x कोऑर्डिनेट देखो कौन सा है? x एक्सिस पर -4, यानी सबसे पहले आएगा -4, और फिर उसके बाद में y एक्सिस पर देखो -5, तो -5। तो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 -5। ओके, उसके बाद में T पॉइंट देखो कहां पर है? ये देखो T पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके भी सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते समय x कोऑर्डिनेट पहले आएगा, उसके बाद में y। ओके, तो x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस पर कौन सा नंबर दिख रहा है? देखो -3। तो सबसे पहले आएगा -3। ओके, उसके बाद में y एक्सिस पर देखो आप 4, यानी इसका मतलब कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा 4। तो इस तरह से T पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 एंड 4, -3 4। अगर किसी ने 4 पहले लिखा, बाद में -3 लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्सिस। अभी तक हमने क्या लिया था कि अगर क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट, वो हमने सीखा। ओके, अब अगर एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते, क्या होते, ये समझना है। ओके, देखिए ये आपको एक डायग्राम दिया है, ये है एक्स एक्सिस, ओके, और ये है वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट अगर एक्सिस पर दिया है, चाहे फिर वो एक्स एक्सिस पर हो या फिर वाई एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो ठीक से समझना है। ओके, देखिए अब मान लो कि एक्स एक्सिस पर इस जगह पर एक पॉइंट है ए। ओके, अब इस ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे?
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते समय सबसे पहले एक्स आएगा, उसके बाद में वाई आएगा। तो अब ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट यानी जहां पर वो एक्स एक्सिस पर है, यानी कौन सा? 1। तो सबसे पहले यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 1। ओके, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट, तो इस ए पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर देखो कौन सा नंबर दिखता है? 0। तो इसका मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ओके, अब जैसे यहां पर यहां पर बी पॉइंट है मान लो, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद में वाई आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स एक्सिस पर कौन सा नंबर दिख रहा है? देखो 3। तो सबसे पहले आएगा यहां पर 3। ओके, और इस पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पर देखो कौन सा नंबर दिखता है? 0। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। ओके, ऐसा ही सेम ये देखो जहां पर -2 है एक्स एक्सिस पर, यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा सी पॉइंट, मान लो कि ये सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, उसके बाद में वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो सी पॉइंट का सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा? एक्स एक्सिस पर है, तो वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट -2। तो सबसे पहले आएगा -2 एक्स कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर देखो सी पॉइंट से सीधा आपको दिखेगा 0। तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ओके, इस -3 के लिए देखो लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर, ठीक है। मान लो कि ये d पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x, उसके बाद में y। तो d का x कोऑर्डिनेट यानी जो जहां पर है -3 x एक्सिस पर, वही आएगा -3, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है? देखो अभी x एक्सिस पर ऑब्जर्व करो, देखो अभी सभी पॉइंट्स के लिए x एक्सिस पर जो पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट? D, C, A और B। इसका y कोऑर्डिनेट देखो आप 0, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट 0, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट 0। ओके, यहां पर भी y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो यहां पे एक हम नोट लिख सकते हैं। ये देखो कौन सा नोट आएगा, ये ध्यान में रखना। क्या है? देखो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर कोई भी एवरी पॉइंट हो, तो उसका y कोऑर्डिनेट वो क्या रहेगा? हमेशा वो रहेगा 0। ओके, यानी अब तो आपके समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सिस पर, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? 0। ओके, फिर x कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है। अब हम y एक्सिस के लिए सोचते हैं। ओके, देखिए अब y एक्सिस पर ये जो 2 है, ओके, यहां पर अगर कोई पॉइंट, मान लो कि कोई p पॉइंट है, ओके, p पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद में y। तो इस p पॉइंट से x एक्सिस पर देखो कौन सा नंबर दिखता है? 0। तो सबसे पहले आएगा 0। ओके, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x कोऑर्डिनेट यानी 0 आएगा, और उसके बाद में आएगा y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट यानी कौन सा? जहां पर वो है, यानी y एक्सिस पर है, देखो ये 2, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां पर 2। ओके, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए? 0, 2। सबसे पहले 0 आया, उसके बाद में 2 आया। ठीक है, अब इस 1 के लिए देखो, 1 के कोऑर्डिनेट यानी अब मान लो कि ये q पॉइंट है, ठीक है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x लिखना पड़ेगा, उसके बाद में y। ओके, तो q का x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस पर कौन सा नंबर दिखता है? 0। तो सबसे पहले आएगा 0। ओके, और बाद में y कोऑर्डिनेट यानी 1, y एक्सिस पे का नंबर यानी 1, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 1। ओके, आ रहा समझ में? यानी q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड 1। तो सबसे पहले 0 और बाद में 1। क्यों? क्योंकि वो y एक्सिस पर है, इसलिए सबसे पहले 0 आएगा।
ठीक है। अब ऐसा ही ये -2 के लिए देखो, मान लो कि ये R पॉइंट है, ओके, R पॉइंट है, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते समय सबसे पहले x, उसके बाद में y, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट यानी इस R पॉइंट से x एक्सिस पर देखो कौन सा नंबर दिखता है, 0, तो सबसे पहले आएगा 0, और उसके बाद में y कोऑर्डिनेट यानी -2, ओके। और आपके समझ में, यानी y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो तो उसका x कोऑर्डिनेट, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट आएगा x, वो हमेशा क्या रहेगा, 0। इसलिए इस नोट में सेकंड पॉइंट देखो क्या है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, यानी y एक्सिस पर एवरी पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा, पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या रहेगा, 0, ओके। और नोट में थर्ड पॉइंट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0, ओके, यानी जो ओरिजिन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अगर आपको किसी ने पूछा तो सिर्फ 0 नहीं बताना है, 0 0, ओके। अब हम लेते हैं साइन कन्वेंशन, यानी इसका मतलब कि जो पॉइंट्स एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पर होते हैं या फिर क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग साइन हमें लिखना पड़ता है। देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर बीच में ओरिजिन, ओके, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में -1 -2 नेगेटिव नंबर्स, और वाई एक्सिस पर ऊपर में पॉजिटिव नंबर्स और नीचे में नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो यहां पर हमें साइन क्या होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से वो समझना है। अब जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ए, ठीक है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 2, ओके, बराबर है, और वाई कोऑर्डिनेट 2। तो अब ये जो पहला 2 है ये पॉजिटिव आ गया प्लस, और जो दूसरा 2 आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी इसका मतलब कि पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें कोई भी पॉइंट्स हो, ठीक है, उसे जो साइन रहेगा वो रहेगा प्लस प्लस, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही सेम सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, अभी सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। अब मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट -5, ओके, -5, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। तो 5 को कौन सा साइन है देखो, माइनस, यानी सबसे पहले माइनस आ गया और उसके बाद में 1 यानी प्लस, पॉजिटिव। तो फिर यहां पर साइन कौन सा होगा, सबसे पहले माइनस और उसके बाद में फिर प्लस, ओके। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सोचते हैं हम, देखो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर कोई पॉइंट है, देखो ये सी पॉइंट, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हो जाएंगे, -5, ओके, और यहां पर होगा -1.2, -1.5, ओके। तो क्या साइन है इसमें, अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट को भी माइनस साइन है, सेकंड कोऑर्डिनेट को भी माइनस साइन है, तो इसका मतलब कि यहां पर साइन आएगा माइनस और माइनस, ओके। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सोचते हैं, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पर पॉइंट है, मान लो कि ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, देखो 1, सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा, ओके, उसके बाद में फिर -2। तो 1 क्या हुआ, पॉजिटिव, तो सबसे पहले आएगा पॉजिटिव, और बाद में 2 को कौन सा साइन है देखो, माइनस, तो यहां पर आएगा माइनस। आ गया आपके समझ में। तो इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो साइन कौन सा होगा, प्लस प्लस, ध्यान में रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ओके, तो यहां पर साइन क्या होगा, माइनस प्लस, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो यहां पर साइन होगा माइनस माइनस, ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो यहां पर साइन होगा प्लस माइनस, ओके, रहेगा ध्यान में। अभी आपका साइन का ये पार्ट कितने समझ में आया, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
ओके, ये देखिए क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। यानी ये जो पॉइंट्स है आपको दिए हैं, टोटल 10 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर एक्सिस पर है, ये हमें बताना है। ओके, तो देखिए अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट 5, 3, अब इसका पोजीशन कहां पर होगा, सोच के देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर एक्स एक्सिस पर या फिर वाई एक्सिस पर। ओके, आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस प्लस। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस प्लस। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस माइनस। ओके, तो अब ये 5, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 5 प्लस है और 3 भी प्लस है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब -2, 4, पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूसरा कोऑर्डिनेट साइन नहीं, इसका मतलब कि प्लस है। तो माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस कहां पर आता है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, देन -3, -6 दोनों भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कहां पर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब कि इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद में 2 - 5, 2 पॉजिटिव है और 5 ये नेगेटिव है, यानी प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर आंसर लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब 0, 4 ये कैसे सोचते, देखो 0, 4 है तो इसका मतलब कि दोनों कोऑर्डिनेट में से एक अगर कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब कि वो एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो ये 0 सबसे पहले ये x होता है, उसके बाद में y होता है। तो x कोऑर्डिनेट 0, तो इसका मतलब कि वो y एक्सिस पर होगा, यानी ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अगर x पहले 0 है तो वो y एक्सिस पर होगा। इसके बाद में -4, 0 यानी 4 माइनस है, ओके, और उसके बाद में 0 दिया है, यानी इसका मतलब कि दोनों में से कोई भी अगर एक 0 है तो इसका मतलब कि ये x एक्सिस पर होगा या फिर y एक्सिस पर, यानी एक्सिस पर होगा। तो देखो अभी ये पहला कोऑर्डिनेट x और दूसरा कोऑर्डिनेट y, तो यहां पर y 0 हो गया। ओके, तो फिर वो कौन से एक्सिस पर होगा, वो होगा x एक्सिस पर, यानी ऑन x एक्सिस। ओके, देन ये वाला पॉइंट देखिए 1/2 यानी पॉजिटिव है और दूसरा -3 यानी नेगेटिव है। प्लस माइनस कहां पर होता है, देखो प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, देन इसके बाद में -2, 5/2, -2 यानी ये नेगेटिव हो गया। ओके, 5/2 यानी ये पॉजिटिव हो गया, तो माइनस प्लस, फिर से माइनस प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद में -7/2, -5/2 यानी दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और लास्ट में है 7/4 यानी पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब मैं मेरे तरफ से और एक क्वेश्चन यहां पर देता हूं, देखो 9, 0 ये कहां पर होगा, दोनों में से एक 0 है तो इसका मतलब कि एक्सिस पर आएगा, ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। तो 0 कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। ओके, तो इसका अगर हमें आंसर लिखना है तो ऑन एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमारा आज का ग्राफ का पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते
ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में मिलते हैं हम। बाय।